तो अभी महेंद्र का क्लास कैसे कटेगा? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, यानी ज्यामिति। और ज्यामिति में भी आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, यानी लाइंस एंड एंगल्स, या फिर कहें रेखाएं एवं कोण। आपको कुछ चीजें और पता है कि क्लास में आपको कैमरा और माइक तो बंद रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कैमरा और माइक बंद ही रखना है। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली डाउट माइक ऑन करके पूछना जरूर, ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो। उसके बाद आपको क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको पता है पोल सेक्शन में देना होता है। और पोल में आंसर करने के लिए आप इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर दाएं साइड में कोने में दिखेगा। उसके बाद आपको इस एक्टिविटी पर क्लिक करना है, फिर आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव का एक ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी आपका आंसर है ए बी सी या डी में, मान लो मेरा आंसर अगर डी है, तो डी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक कर दोगे तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। सारे लोग ट्राई करना जिनका भी पोल आता है, ठीक है। जिनका पोल नहीं आता वो पोल एंड होने के बाद चैट में लिख देना, ठीक है। सभी आंसर करोगे तो फिर आपकी एक बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। अटेंडेंस में भी नाम आएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, सारे आंसर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। ये तो हो गई पोल की बात, आप सभी को पता भी है। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़ा था। पहला था प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा था लंबवत रेखा, और तीसरा था समांतर रेखाएं। मतलब ये है क्या? रेखाओं के प्रकार है, उनके पोजीशन के आधार पर, उनकी स्थितियों के आधार पर। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा लाइन जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटे, ठीक है। एक दूसरे को काटने वाले लाइन को क्या कहेंगे? एक दूसरे को क्रॉस करके जाए, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अगर एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इसमें आप कह सकते हो सर ये दोनों लाइन जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। एक चीज मैंने बताया कि जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, ये पॉइंट क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों ही लाइन पर स्थित है, और इस कॉमन पॉइंट को आप क्या कहते हो सर? प्रतिच्छेद बिंदु। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वह पॉइंट जहां पर एक दूसरे को काट रही है रेखाएं, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं 2 लाइन ऐसे बना दूं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं ए बी, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास के कंसेप्ट, और अगर मैं एक लाइन और बना दूं कुछ ऐसे सी डी, मुझे बताइए ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है? इसको आप प्रतिच्छेदी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सभी लोग बताइए। यस, नाइस। तो आप यहां पर बोलोगे सर हमें यहाँ पर फिगर में दिख तो रहा है कि नहीं काट रही है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि रेखा कभी अंत नहीं होती रेखा का, तो इसको आप बढ़ा सकते हो। और जब मैंने सीडी को बढ़ाया, तो सीडी को बढ़ाने पे मुझे दिख रहा है सर आगे जाकर वो काट दे रहा है। तो अगर कोई रेखा बढ़ाने पर भी एक दूसरे को काट रही है, तो हम क्या कहेंगे? ए बी और सी डी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसको भी हम प्रतिच्छेदी ही कहेंगे, इंटरसेक्टिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में भी आप कहोगे सर ए बी और सी डी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। उसके बाद लंबवत रेखा क्या है? परपेंडिकुलर लाइन प्रतिच्छेदी का ही एक टाइप था। वेरी नाइस। सुभाष कह रहे हैं, मनोज कह रहे हैं सर लंबवत रेखाएं में एक चीज आपने बताया था 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। दो रेखाओं के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बने, या फिर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? लंबवत रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर एक चिन्ह बताया था कि अगर कोई ऐसा सिंबल लगा दिया जाए, तो मुझे बताओगे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा इन दोनों लाइन के बीच में? यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप बोलोगे सर ये दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका अगर मैं नाम दे दूं, इसका नाम अगर दे दूं ए बी, और इसका नाम दे दिया पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू को क्या बोलोगे? सर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ए बी पी क्यू पर लंब है, या फिर ए बी और पी क्यू लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका बनाया था, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर का एक सिंबल बताया था कुछ ऐसे। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर ए बी लंब है पी क्यू पर, या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो सर ए बी और पी क्यू लंब है, तो पी क्यू भी ए बी पर लंब होगा। तो ए बी पी क्यू पर लंब और पी क्यू ए बी पर लंब, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लंब कुछ ऐसा लिखते हैं। तीसरा चीज समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा का एक और नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। वेरी नाइस। तो इसको कहेंगे सर अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है। तो अगर मैं 2 लाइन ऐसे बना, या ऐसे कह सकते हो, समांतर का मतलब क्या बताया था? समान अंतर, ठीक है। उनके बीच का अंतर समान है, मतलब दूरी समान रहे। तो आप कह सकते हो अगर हमारे पास कोई 2 लाइन ऐसे बनाए गए, यहाँ पर दोनों पर एक एक तीर का निशान बना दिया, तो ये तीर का निशान क्या बता रहा है? सर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। ये कभी एक दूसरे को काटेगा क्या? बताइए। ये दोनों नो लाइन सर।
प्रतिच्छेद करेगी? आप बोलोगे नहीं सर, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो कभी नहीं काटेगी। तो हम कहेंगे सर ये दोनों लाइन पैरेलल है या समांतर है, इसके अंतर समान है। और अगर मैं ए बी और पी क्यू नाम दे दूं तो इसको लिखने का कोई तरीका बताया था आपको? आप बोलोगे सर ए बी लिख देंगे, समांतर के लिए एक साइन बताया था, दो खड़ी रेखा, और यहाँ बोलेंगे सर ए बी पी क्यू के समांतर है, ऐसा लिख दीजिएगा, ए बी पी क्यू के समांतर है। या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो, बिल्कुल, अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो पी क्यू भी ए बी के समांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर पी क्यू जो होगा वो ए बी के समांतर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, ए बी पी क्यू के समांतर और पी क्यू ए बी के समांतर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे बताइए, समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? आपको बताया था लास्ट क्लास में। 90 डिग्री। नहीं, समांतर रेखा पूछ रहा हूँ, लंबवत रेखा के बीच में 90 डिग्री बनेगा ना। तो नितिन कह रहे हैं 0 डिग्री, तो इसको भी याद रखिएगा सर, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये याद कराया था लास्ट क्लास में, बताया भी था। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री याद रखिएगा। ठीक है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे समांतर रेखाएं। तो इतना क्लियर है सभी को, याद आ गया? चलिए, तो इस पे मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी लोग जाइएगा, आंसर कीजिएगा। कोई भी रेखा का एंड नहीं होता नितिन। अगर मैं प्रतिच्छेदी रेखा देखूं, यहाँ पर देखो मैंने तीर का निशान नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर भी तीर का निशान होगा। तो कोई भी लाइन अगर मैं बनाऊं तो उसका कोई भी एंड नहीं होगा, अनंत तक चलते जाएंगी, है ना, कभी भी एंड नहीं होगा। अगर मैं समांतर रेखा बना दूं यहाँ पर दो लाइन, तो यहाँ पर ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ, इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको आप अनंत तक बढ़ाते जाइए ना, तो दोनों दिशा में अनंत तक जाएगा। रेखा मतलब वो अनंत तक जाएगा, चाहे वो कैसी भी रेखा हो, समांतर हो, प्रतिच्छेदी हो या फिर लंबवत हो। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो, अच्छा हुआ कि आपने डाउट पूछा, और डाउट जरूर पूछा करो। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि इसमें से चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। ठीक है, तो कौन सा प्रतिच्छेद नहीं करेंगे? तो थोड़ा हड़बड़ी नहीं करिएगा, आराम से आंसर कीजिए। आंसर कहाँ करना है आपको पता है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल में जाकर आंसर करना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में दो दो लाइन बनाए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। कुछ हिंट आपके लिए पता है क्या है? आप ऐसा भी सोच सकते हो, सर जो रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी नहीं काटेगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम समांतर रेखा कह देंगे। ठीक है, तो आपको समांतर पहचान लेना है। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हो। चलिए, सभी लोग आंसर कीजिए। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। नाइस। तो भी ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, और आंसर हर बच्चे सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बने। और लास्ट 5 सेकंड में एंड करेंगे इसको। 5 4 3 2 1। चलिए, नाइस कि आप सभी ने आंसर किया है। और अभी चैट ऑन है आपका, जिन बच्चे का पोल नहीं आता प्लीज चैट में लिखिए। अच्छा, सभी को आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने आंसर कर दिया तो प्लीज मत लिखिए, बस एक आंसर लिखिए, मतलब जो बच्चे का पोल में नहीं आता ना आंसर, वो बस लिख दो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर अगर मैं पहचानना हो प्रतिच्छेदी रेखा जो नहीं है, तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन ए में जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना, एक दूसरे को काट रही है। हमें साफ दिख रहा है सर, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट पर काट रहा है, हम कहेंगे सर ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी सी देखिए, तो यहाँ पर दिख रहा है दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी को अगर मैं देखूं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, कुछ बच्चे को लग सकता है, कुछ बच्चों का आंसर आया भी है कि सर ये प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, लेकिन ये फिगर में आपको दिख रहा है, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। आप इनको बढ़ा करके चेक करिए, तो इसको मैंने अगर बढ़ाया तो ऐसे जाएगा, और इस लाइन को आप बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, सर रेखा का अंत नहीं होता है, इसको जब मैंने बढ़ाया तो बढ़ाने पे मुझे दिख रहा है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, बढ़ाने पर काट दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है सर, और हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा थी, आगे जाकर कट गया। और ऑप्शन डी को देखिए, तो ऑप्शन डी में ये तीर का निशान है, बीच में जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान क्या बता रहा है, मुझे बताओगे एनीवन? ये जो तीर का निशान आपको दिख रहा है, ये तीर का निशान से आप क्या समझोगे?
ये दोनों लाइन कैसे हैं? बराबर है सर ये। नहीं, लाइन बराबर नहीं है, लाइन समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो लाइन, ये तो तीर का निशान आपको बीच में दिख रहा है, इस तीर का निशान का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर है। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ नितिन, ऑप्शन डी की बात, ऑप्शन डी में बताइए, मैं ऑप्शन सी की बात नहीं कर रहा। ऑप्शन डी में जो तीर का निशान है, इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर दोनों लाइन समांतर हैं, और समांतर रेखा कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को। आपको डेफिनेशन पता है कि ऐसा लाइन जो कभी नहीं काटेगा उसको समांतर रेखा कहते हैं। तो मैंने सर ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अप्रतिच्छेदी भी कहते हैं, या फिर आप इसको चाहो तो इसको बढ़ा करके भी चेक कर लो। हाँ, 0 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल 0 डिग्री का बनेगा। इसको आप बढ़ाओगे तो कुल ऐसे जाएगा, और बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो दिख रहा है ना सर, दोनों समांतर का साइन लगाया गया है। तो आप कह सकते हो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, तो ये दोनों समांतर रेखाएं, हमारा प्रतिच्छेदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ इतना? तो क्वेश्चन यस। को ऐसे भी बस लैंग्वेज चेंज करके बोला जा सकता है। यहाँ पर बोल दिया कौन सी प्रतिच्छेदी नहीं है, मतलब समांतर पूछा गया, समांतर ये वाला ऑप्शन था, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए ये काफी आसान था। अब आज के टॉपिक पर आते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। देखो आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार के लिख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री को कहते हैं समपूरक कोण। तो दो नाम मिलते जुलते से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं सारी चीज बता रहा हूँ। पूरक और समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सबसे पहला चीज नोट कीजिए कि ये दोनों ही कोण जो होंगे, ये दोनों ही जो कोण होंगे वो युग्म में होंगे। चाहे पूरक कोण बोलूं चाहे समपूरक कोण बोलूं, युग्म, युग्म कहने का मतलब जोड़ा में होगा, और जोड़ा कहने का मतलब पेयर में होगा। मतलब कितने कोण होंगे यहाँ पर? पूरक और समपूरक कोण में कितने कोण होंगे? एक, दो, तीन या चार? बताइए। जोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? जोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? चार? नहीं, जोड़ा कहने का मतलब दो हुआ ना। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज का जोड़ा, तो मतलब दो चीज पेयर बनाना। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमारे पास दो कोण होंगे। रिपीट, मतलब सिंपल आपको ये कह रहा हूँ कि पूरक कोण या समपूरक कोण युग्म में होंगे। युग्म कहने का मतलब जोड़ा, जोड़ा कहने का मतलब पेयर में होंगे, और पेयर कहने का मतलब दो कोण आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने कोण आएंगे? दो कोण का जोड़ा बनेगा। ठीक है, दो दो कोण रहेंगे, चाहे पूरक में भी चाहे समपूरक में भी, कंप्लीमेंट्री बोलिए चाहे सप्लीमेंट्री बोलिए। ठीक है, दो कोण के जोड़े आएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा? अच्छा, दीपक के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए। चलो पहला चीज समझते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पूरक कोण पहले समझते हैं। जब किसी दो कोणों का, देखो दो कोण लिख दिया ना, दो कोण कहने का मतलब जोड़ा, दो कोण आ गया। दो कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री है। योग कहने का मतलब सम। ठीक है, सम कहने का मतलब उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम पूरक कोण कहेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कोई दो कोण है, ठीक है, हमारे पास दो कोण है, एक कोण को मैंने लिखा ए और एक कोण को लिखा मैंने बी, मान लेते हैं, कुछ भी मान रह सकता है। अगर हमने इसका योग किया, योग कहने का मतलब क्या, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? सर ए प्लस बी मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ने का मतलब प्लस का साइन से जोड़ दिया। ठीक है, अगर इसको जोड़ने पर अगर हमारे पास 90 डिग्री मिलेगा, योग अगर 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ही कोण, ठीक है, आप बोलोगे सर ए और बी पूरक कोण है। ए को पूरक नहीं कहेंगे, बी को भी पूरक नहीं कहेंगे, ए और बी के जोड़े को हम कहेंगे सर ये दोनों पूरक कोण है। ए और बी पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, ए का पूरक बी और बी का पूरक ए। चेक कैसे करेंगे? योग अगर 90 डिग्री आएगा तो पूरक कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कुछ उदाहरण लिखूं, पहला उदाहरण लेते हैं। एक कोण में लिख रहा हूँ 30 डिग्री और एक कोण में लिख रहा हूँ 60 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूँ चेक करिए कि ये पूरक कोण है या नहीं है, तो चेक करना बहुत आसान है। आप सीधे सीधे क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा सर? 60 में 30 जोड़ेंगे तो 70, 80, 90, तो इसका मतलब 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या कहेंगे, समझिएगा यहाँ पर, इसका योग 90 डिग्री आ रहा है। सर टेबट, हाँ क्या बोल रहे हो पवन? मैं आपकी डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बताइए। माइक ऑन करके बता दो, कोई डाउट है तो। बस करना क्या है, जोड़कर सर चेक करना है। ठीक है, हाँ बताइए। सर तबीयत डाउन है। अच्छा, बीमार हो तो, बीमार हो तो लेफ्ट कर सकते हो, अगर कर सकते हो क्लास कर लीजिए, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना,
और डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछ लेना बिल्कुल, ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर a प्लस बी का जो योग है ये 90 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या है, पूरक कोण कहलाएंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री बस यहीं पर लिख दीजिए, ये हमारे पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मतलब 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30, ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा पूरक हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक और कोण, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक, हमारे पास है 87 डिग्री, ठीक है, और मैं लिख दूं यहाँ पर 13 डिग्री। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये पूरक कोण है क्या, चेक करिए, चेक करना है आपको। तो चेक करने के लिए बस ऐड करना है, अगर 90 आएगा तो पूरक कहेंगे, 90 नहीं आएगा पूरक नहीं कहेंगे। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 87 और 13 को ऐड करने पर कितना मिल रहा है सर, 87 लिखा, यहाँ पर 13 लिखा, इसका जोड़ा 7 3 10 का 0 1, यहाँ पर एक हासिल आ गया, 8 1 9 1 10, 100 डिग्री आ गया। तो इसको जोड़ने पर 100 डिग्री आता है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों पूरक कोण नहीं है, पूरक नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि योग 90 100 आ रहा है, ठीक है, 100 आ रहा है तो पूरक नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 28 डिग्री, एक मैं कोण ले रहा हूं 28 डिग्री और एक मैं ले रहा हूं 62 डिग्री, चेक करिए ये पूरक है या नहीं है, ये पूरक है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दो, तो जब भी आएगा तो बस इसको ऐड करना है, ऐड करके चेक करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 28 प्लस 62, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है सर, 28 लिखा 62 लिखा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 6 2 8 1 9, तो इसको जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो योग अगर 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं सर 28 डिग्री, ये समझिएगा 28 डिग्री और 62 डिग्री, ये दोनों क्या कहलाएंगे, यहाँ पर डिग्री लगा दीजिएगा, ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। मतलब 28 का पूरक 62 और 62 का पूरक 28, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो 28 में 62 जोड़ने पर 90 आ जाएगा और 62 में 28 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब 28 का पूरक 62 कहलाएगा और 62 का पूरक 28 कहलाएगा, ठीक है। अकेले में पूछो कि 28 पूरक है क्या, तो 28 पूरक नहीं है, 28 और 62 का जो जोड़ा है, ये जोड़ा को आप पूरक बोलोगे, क्लियर हुआ, चेक कर लोगे। चलिए अगर आप चेक कर लोगे तो इसको हम आकृति से समझते हैं, ठीक है, और भी डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी फिगर से। देखो इस फिगर में क्वेश्चन जो सेकंड टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं यहाँ पर कोण को नाम दे दूं पी ओ क्यू, अगर मैं इस फिगर को दिखाकर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एंगल पी ओ क्यू का मान कितना है, बस इस कोण के मान बताइए, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण की मैं बात कर रहा हूं, ये पी ओ क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर एक सिंबल का यूज किया गया, चिन्ह का यूज किया गया कुछ ऐसा, तो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो कोण बनेगा सर 90 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं सर एंगल पी ओ क्यू का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब एंगल पी ओ क्यू जो है दो कोण से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये जो पूरा कोण है ना, दो कोनों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैं दिख रहा सर ये पूरा ए इतना, ठीक है, ये वाला भाग, और दूसरा कोण ये वाला भाग है बी। तो हम कह सकते हैं सर ये पीओ क्यू है, दो कोण ए और बी से मिलकर बना हुआ है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी ये 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब हमें ए और बी का मान तो नहीं पता अभी, लेकिन हम ये कह सकते हैं सर ए और बी को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। मतलब ए और बी को क्या बोलोगे सर, ए और बी हमारा पूरक कोण कहलाएगा, पूरक कौन कहलाएगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी पूरक कहलाएगा, मतलब ए का पूरक बी और बी का पूरक ए, क्लियर, ये समझ में आया। तो ए का पूरक बी और बी का पूरक ए। अब यहां पर मुझे बताइए अगर मैं कोई भी एक कोण का मान दे दूं, मान लो मैं कहता हूं कि ए का मान हमारे पास 28 डिग्री है, तो बी का मान मुझे बताइएगा कितना मिलेगा। ए का मान अगर 28 डिग्री है तो बी का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर ए और बी का जो योग है 90 डिग्री है, तो ए का मान आप 28 यहाँ पर डाल दीजिएगा, आप बोलोगे सर ए का मान हमने रखना है यहाँ पर 28 डिग्री, बी का मान यहाँ पर बी लिख दिया और यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस 28 को उधर लेके जाएंगे, घटा देंगे, तो 90 में से 28 डिग्री को इस बार घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62 डिग्री। अभी 90 में से आपको 28 घटाना होगा, ठीक है, घटाइएगा तो 10 में से 8 घटा दो, यहाँ पर बचा हमारा 7, 7 में सॉरी 8, 8 में से 2 घटाओगे तो मिला 6, ठीक है, तो बोलोगे सर 62 डिग्री, ठीक है। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको रिपीट करूंगा, अभी ढेर सारा उदाहरण करेंगे। चलो इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए नितिन या फिर सभी लोग बताना, अगर हमारे पास कोई दो कोण है ए और बी, और मैं कह रहा हूं ये दोनों कैसे हैं, पूरक कोण है, ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है,
तो मुझे बताओ इसका योग कितना होगा, जल्दी से बताओ, इनका योग कितना होगा? पूरक कोण का योग 90 होगा, 90 डिग्री होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बी का जो वैल्यू है हमारा, वो मैं कह रहा हूँ 33 डिग्री। तो ए का वैल्यू बताइए कितना होगा? बी का वैल्यू अगर 33 डिग्री है तो ए का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर मान भर दीजिए ना, ए की जगह पर ए रख दीजिए, ए की जगह पर ए रख दो, बी की जगह पर आप 33 भर दोगे, यहाँ पर 33 डिग्री और बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सोचना है सर 33 में क्या हम जोड़ दें कि 90 आ जाए। तो 33 में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए, 90 में से घटा दीजिए 33 को, आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए बराबर 90 माइनस 33, ठीक है। तो यहाँ पर से आंसर क्या बनेगा आपका, 90 में से 33 घटाना है। तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है करना क्या है, बस 90 में से 33 घटा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 5। तो ये मिल गया हमारे पास 57 डिग्री। क्लियर? ये समझ में आ रही है? बताइए, एक सेकंड रुक जाना बस। इतना क्लियर है सभी को? स्क्रीन दिख रही है क्या? शायद मेरी स्क्रीन रुक दे देगा, एक सेकंड। ठीक है, नाइस। चलो, तो आप बोलो सर यहाँ पर क्या करेंगे, 57 डिग्री हमारा आंसर आ गया। कैसे निकाला, बस मान भर दिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या नोट करना है आपको, नोट कीजिए कि हम ये कह सकते हैं सर 33 डिग्री का जो पूरक होगा वो 57 डिग्री होगा। 33 डिग्री का पूरक कौन 57 डिग्री होगा, क्योंकि 33 में 57 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। और 57 डिग्री का अगर पूरक पूछे तो आप बोलो सर 33 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण के जोड़े कहलाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, 90 में से बस घटा दिया हमने, आंसर आ गया हमारा। क्लियर हुआ? यस और नो? चलिए एक और क्वेश्चन करिए। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो कोण है m और n, अगर मैं कह रहा हूं m और n, और m का मान अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दे रखा है 53 डिग्री, तो मुझे बताइए अगर ये दोनों कोण पूरक कोण है, ये दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों पूरक कोण है, तो n का मान बताइए। नाइस। तो आप सॉल्व करिए मन में या फिर कॉपी पेन पे सॉल्व करिए। आपको वो सर पूरक कोण है तो इनका जो योग होगा m प्लस n कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। m का मान आप 53 डिग्री पुट करोगे, यहाँ पर लिख दिया 53 डिग्री प्लस n बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा, इस 53 को उधर लेके जाएंगे, घटा देंगे। तो 90 में से बस 53 को घटा देना है। और 90 में से आप 53 डिग्री को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 90 में से 53 डिग्री घटाया, 10 में से 3 घटाया 7, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 3 घटाया 5। तो आंसर आ रहा है हमारा n का वैल्यू 57 डिग्री। अब देखो ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे पूरा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। अदरवाइज आंसर निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, सर हमें पता है इस क्वेश्चन में कि 53 डिग्री का अगर पूरक पूछा जा रहा है, 53 डिग्री का पूरक पूछा गया ना, अगर आपसे पूरक पूछा गया तो 90 में से बस घटा दीजिए, 90 में से 53 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 50, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 में से 5 घटा 3, सॉरी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 37, ठीक है। तो ये 37, 8 में से 5 घटाया 3 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे 37 डिग्री, ठीक है। अगर आपने 57 लिख दिया था तो इसको सही कर लो, ठीक है, थोड़ा मैंने गलती लिख दिया था। तो यहाँ पर आएगा आपका 37 डिग्री, क्लियर है, बस घटाना है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, अगर मैं कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे पूछूं आपसे कि 40 डिग्री का पूरक बताओ, 40 डिग्री का पूरक कौन। अच्छा कपिल पोल कर लेंगे, पहले सीख लीजिए, इसके बाद समपूरक भी सीखेंगे, उसके बाद पोल बोलूंगा। 40 का पूरक, तो क्या करना है, 40 का पूरक निकालना है सर, 90 में से 40 घटा दीजिए। तो 90 में से 40 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि 63 डिग्री का पूरक कौन बताइए, 63 डिग्री का पूरक कौन बताइए, तो क्या करना है, 63 का पूरक बताना है, 90 में से 63 घटा दीजिए। तो 90 में से 63 घटा दीजिए तो क्या आएगा, 90 में से आप 63 घटाओ, कुछ इस तरीके से घटाओगे, 10 में से 3 घटा 7 आएगा, यहाँ पर 8 में से 6 घटा तो हमारे पास 2 आएगा। तो मिलेगा सर 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री। 27 आ रहा है, 28 कैसे आ रहा है, 27 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर 40 डिग्री और 50 डिग्री पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और 63 डिग्री और 27 डिग्री ये पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो जो जोड़ा बन रहा है ना वो पूरक कोण का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए कि 27 और 63 डिग्री
पूरक कोण है या नहीं है, चेक करना है आपको, पूरक है या नहीं। ठीक है, करना क्या है चेक करने के लिए, बस योग करना है, मतलब ऐड कर दीजिए इसको। तो ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री, ऐड कर लीजिए। 27 और 63 को ऐड करेंगे, 7 3 10, 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9। ठीक है, योग 90 मिल रहा है, और अगर योग 90 मिल रहा है तो बिल्कुल पूरक कोण होगा। ठीक है, हम कहेंगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक। मतलब 27 डिग्री का पूरक कितना होगा, 63 होगा। 27 में 63 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और अगर 63 डिग्री का पूरक पूछूंगा तो बोला सर 27 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दो पूरक कोण में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो पूरक में एक कोण अगर 68 डिग्री का है तो दूसरा कोण ज्ञात करिए। ठीक है, तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, नाइस, बहुत बढ़िया। तो दूसरा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि दूसरा कोण हमारा एक्स है। ठीक है, मान लिया दूसरा कोण हमारा एक्स है, तो हम कह सकते हैं सर पूरक कोणों का जो योग होता है, अगर दो कोण पूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा। तो आप बोलो सर योग जो है वो तो 90 डिग्री होगा, योग तो 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों कोणों का योग 90 होगा। पहला वाला कोण कितना है, आपने बोला सर पहला वाला कोण 68 डिग्री है, 68 डिग्री। अब दूसरा वाला कोण कितना है, दूसरा वाला कोण को आपने मान लिया एक्स, तो यहाँ लिख दिया एक्स प्लस, इसका मतलब 90 डिग्री, दोनों का योग 90 डिग्री है। अब एक्स का मान कैसे निकलेगा, 68 को इधर लेकर जाइए, और जब उधर लेके जाओगे तो 90 में से घटाना होगा, तो 90 माइनस 68 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 90 में से बस 68 को घटाना ही तो था, तो 10 में से 8 घटाया 2, 8 में से 6 को घटाया 2, तो आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा 22 डिग्री, मतलब दूसरा वाला कोण कितना है, 22 डिग्री। तो ऐसा लिख देंगे, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख देना। या फिर अगर सिर्फ आंसर मुझे निकालना हो जल्दी से, तो आप बोलोगे सर 68 डिग्री का क्या बोला जा रहा है, पूरक कोण बताइए। देखो यहाँ पर पूरक कोण लिखा गया था, तो अगर पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 68 को घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी से 22 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 68 घटाया 22 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 68 का पूरक, तो क्या बोलोगे 22 डिग्री, और अगर मैं 22 डिग्री का पूरक पूछूं तो क्या बोलोगे 68 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे, 68 का पूरक 22 और 22 का पूरक 68, मतलब 22 डिग्री और 68 डिग्री ये पूरक कोण के जोड़े हैं। ठीक, चलिए पूरक आपने समझ लिया, तो बिल्कुल इसी तरीके से समपूरक। ठीक है, समपूरक में योग कितना होगा, देखो समपूरक में सेम चीज होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, अगर दो कोण, यहाँ पर भी दो कोण आएगा, बिल्कुल जोड़ा में आएगा, सिर्फ वहां पर योग 90 था, इस बार जो योग है, जो एडिशन है, सम है, वो 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर योग 180 आएगा तो उसको समपूरक कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पूरक छोटा वर्ड है, समपूरक बड़ा वर्ड है, तो पूरक में 90, समपूरक में 180, काफी अच्छे तरीके से याद रहेगा। समपूरक बड़ा वर्ड है तो बड़ा वाला कोण आएगा 180, पूरक छोटा वर्ड है तो छोटा वाला में 90 कोण आएगा। ठीक है, छोटा में छोटा, बड़ा में बड़ा। ठीक है, तो समपूरक में 180। तो आप कह सकते हो सर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो कोण है एक्स और वाई। ठीक है, हमारे पास कोई दो कोण है एक्स और वाई। ठीक है, एक को लिखा मैंने एक्स, एक को लिखा वाई। अगर इनका अगर योग किया, योग करने का मतलब ऐड किया, और ऐड करने पर अगर उसका योग 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो ऐसे कोणों को क्या कहेंगे सर, ऐसे कोण समपूरक होंगे। तो अगर हम कभी ऐसा देखते हैं कि x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे कोण को समपूरक कह देंगे, सप्लीमेंट्री कह देंगे। ठीक है, तो ऐसे कोण को सप्लीमेंट्री कहेंगे अगर उनका योग 180 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान हमें नहीं पता, लेकिन इतना अगर पता है कि एक्स और वाई का योग 180 है, तो एक्स और वाई, ये समझिएगा, एक्स और वाई का जो जोड़ा होगा ये समपूरक कहलाएगा। ठीक है, ये समपूरक कहलाएगा। मतलब अगर मैं पूछूं एक्स का समपूरक क्या बोलोगे, एक्स का संपूरक वाई, और वाई का संपूरक एक्स। ठीक है, एक दूसरे के संपूरक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। अब इसमें से कोई भी पहले चेक करने वाला, देखिए मान लो अगर मैं कहूं कि आप चेक करके बताओ, एक दो उदाहरण करते हैं, मान लो एक कोण मैंने लिखा 70 डिग्री और एक कोण लिखा मैंने 110 डिग्री, चेक करिए संपूरक है कि नहीं है, ये दोनों समपूरक कोण है कि नहीं है, 70 और 110। क्या करना है, ऐड करना है, तो इसको योग करिए, इन दोनों कोणों का जो योग है ऐड करके कितना मिल रहा है, 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री। ये तो साफ दिख रहा है सर, 110 में 70 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 110 लिखा, यहाँ 70 जोड़ा, 0 7 1 8 और यहाँ पर 1। ठीक है, इसको जोड़ना था तो मिल रहा है सर 180 डिग्री।
योग कितना मिल रहा है 180, तो बोलेंगे यस, या क्या है, समपूरक है। ठीक है, ये समपूरक है यानी सप्लीमेंट्री है। ठीक है, क्लियर। समपूरक चेक तो कर लेंगे, चेक तो कर लेंगे आसानी से। तो इस क्वेश्चन को चेक करके बताइए क्या ये दोनों कौन समपूरक हैं, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसको चेक करना है आपको। तो चेक कैसे करेंगे समपूरक, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने का मतलब योग करिएगा, तो इसको ऐड करिए 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है सर, यहाँ 120 लिखा, यहाँ पर 60 लिखा, जोड़िए 6, 6 2 8 और 1, तो इसको योग मिल रहा है सर 180 डिग्री। तो सम अगर 180 है तो हम कहेंगे बिल्कुल सर ये दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। और मुझे जल्दी से बताइए 60 डिग्री का अगर कोई आपसे समपूरक कोण पूछे तो क्या बोलोगे, इसका मतलब क्या होगा, 60 और 120 एक दूसरे का समपूरक होगा। ठीक है, तो 60 का समपूरक क्या होगा, 60 का समपूरक 120, और 120 का समपूरक 60। ठीक है, 120 का समपूरक 60, मतलब ए और बी एक दूसरे का समपूरक, तो एक का भी समपूरक भी बी का समपूरक है। ठीक है, चलिए, तो 60 और 120 एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। एक और मुझे चेक करके बताइए, अगर मैं यहाँ पर दो कोण लिख दूं, एक कोण मैं लिख रहा हूँ 156 डिग्री, एक कोण में लिखा 156 डिग्री, और एक कोण में लिख रहा हूँ 24 डिग्री। चेक करके बताइए दोनों समपूरक हैं कि नहीं है, समपूरक हैं या नहीं। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसको ऐड कर लीजिए, और चेक क्या करना है, यहाँ पर समपूरक चेक करना था कि समपूरक है कि नहीं। समपूरक कहने का मतलब योग 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसको चेक करिए। तो 156 और 24 को बस जोड़कर देखा, तो जोड़ने पर क्या मिल रहा है सर, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8, और यहाँ पर 1, मतलब योग 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर योग 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। क्लियर है, बताइए। अगर मैं एक और उदाहरण लिखूं, इसको चेक करिए। अगर मैं लिख रहा हूं कि दो कोण है हमारे पास 138 डिग्री, या चलो मैं ऐसे पूछ लूं अगर आपसे कि x का मान दे रखा है 138 डिग्री और y का मान दे रखा है 62 डिग्री। चेक करिए कि x और y समपूरक हैं कि नहीं, x और y समपूरक हैं या नहीं, यस और नो। तो इसको ऐड करेंगे x और y को, तो x और y का जो योग आ रहा है, सम कितना आ रहा है बताओगे, अगर आपने किया तो कितना आ रहा है इसको जोड़ने पर, 138 लिखा और यहाँ पर 62 लिखा, इसको जोड़ दीजिए। तो 8 2 10 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 1 1 2, इसको जोड़ने पर तो 200 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ने पर 200 आ रहा है, तो कहेंगे सर नो सर, ये समपूरक नहीं है, योग 180 ही आना चाहिए, यहाँ पर तो 200 आ गया, तो 200 आ गया तो समपूरक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, बस जोड़कर। ठीक है, बस ऐड करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास दो कोण है m और n, ठीक है, m और n, और बोल दिया जाए कि m और n कैसे कोण है, वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि पूरक या समपूरक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं समपूरक। समपूरक कहने का मतलब सप्लीमेंट्री, योग 180, और इसमें से कोई भी एक कोण का मान दे दो कि m का जो मान है आपका, वो मैं कह रहा हूं 118 डिग्री है, तो n का वैल्यू बताइए। m अगर 118 डिग्री है तो m का वैल्यू कितना होगा, हाँ सॉल्व करिए। एक चीज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, समपूरक का जो योग होता है, आपको पता सर बड़ा वाला वर्ड आ गया, तो बड़ा वाला शब्द है तो योग 180 आएगा, पूरक में योग 90 आएगा, समपूरक में योग 180 आएगा। मतलब किसका योग, m और n का। ठीक है, दोनों कोणों का जो योग होगा m प्लस n, m प्लस n जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब m का मान आपको पता है तो n का वैल्यू निकालिए। तो m का वैल्यू बोला सर आपने 118 डिग्री, यहाँ पर n के जगह पर n लिख दिया 180 डिग्री। अब n का वैल्यू निकालने के लिए, इस n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस m को 118 डिग्री को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको पता सर n का वैल्यू कैसे निकलेगा, 168 डिग्री माइनस 118 डिग्री। ठीक है, अब 160 180 सॉरी,
तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। तो 180 में से 118 को घटाइए, तो आपको लिखना सर 180, यहाँ पर 118 घटाएंगे कितना मिलेगा, 10 में से 8 घटा 2, यहाँ पर हासिल लिया तो ये बचेगा हमारे पास 7, 7 में एक गया 6 और एक में से एक कट गया 0। ठीक है, तो बोलेगे सर आंसर कितना आ रहा है, 62 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 118 डिग्री का समपूरक कितना होगा, 62 डिग्री। ये दोनों कैसे हैं, समपूरक कोण, इसका योग 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो मुझे बताओ जल्दी से कि अगर मैं पूछूं कि 118 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, क्या करोगे आप? 180 में से 118 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 62 डिग्री। मैं 62 का समपूरक पूछूं तो 180 में से 62 घटा दीजिएगा। क्लियर हुआ इतना? बताइए। चलिए, तो ऐसा तो चेक कर लोगे आप लोग। मुझे बताइए, अगर मैं एक कोण यहां पर लिख रहा हूं 95 डिग्री, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो कोण है P और Q। ठीक है, P और Q कैसे कोण है, समपूरक कोण है। ठीक है, इसके बारे में बोल दिया गया ये समपूरक कोण है। और समपूरक कोण है तो योग आपको पता है, इन दोनों का योग 180 होगा। और इसमें से Q का मान मैं दे रहा हूं कि 85 डिग्री है। तो P का मान बताइए। कोई भी दो कोण में से एक कोण अगर दे दिया जाए तो दूसरा वाला निकाल सकते हैं। बस आपको एक इक्वेशन लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए सर इनका जो योग होगा P प्लस क्यू, एग्जाम में लिखने का ये पूरा तरीका है, ऐसे लिख देना, इनका जो योग होगा 180 आएगा। क्योंकि समपूरक बोला, वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समपूरक है 180 आएगा। ठीक है, तो P प्लस क्यू 180 है, आंसर 180 नहीं है। ठीक है, आपको योग 180 है। अच्छा नितिन, आपका आंसर थोड़ा गलत हो रहा है, फिर से ट्राई करो। 95, तो पी क्यू का वैल्यू 85 है, तो बोलोगे सर पी का वैल्यू तो नहीं पता, तो पी के जगह पर पी लिख दीजिए। क्यू के जगह पर आप लिख दोगे सर, क्यू के जगह पर आपका 85 दे रखा है, 85 डिग्री, तो यहाँ पर दिया 85 और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, अब पी का वैल्यू कितना आएगा, इस 85 को उधर लेके जाएंगे, तो 180 में से 85 को आपको घटा देना है। ठीक है, तो इसको घटाइए, तो यहाँ पर मिलेगा सर 180 लिखा, इसमें से 85 घटाया, देखो 10 में से यहाँ पर क्या होगा, ये 10 बन जाएगा ना, 10 में से 5 घटाओगे 5, कैसे 10 बना, यहाँ पर बन गया 7, तो 17 में से अगर 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 95। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 95 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई बहुत सिंपल सा चीज है। आपको बोला सर समपूरक कोण मतलब 85 का समपूरक बताना है, तो बस क्या करना है, 180 में से 85 घटा देना है। ठीक है, तो 180 में से 85 घटाओगे, आपका आंसर क्या आएगा, 180 में से 85 घटाने पे अभी घटाया था 95 डिग्री आएगा। मतलब 85 डिग्री और 95 डिग्री ये दोनों क्या है, समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों समपूरक कहलाएंगे। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा। अगर मैं एक कोण लिख रहा हूँ 180 डिग्री, इसको आप समपूरक कोण बोलोगे क्या, इसको आप समपूरक बोलोगे, यस और नो? सभी लोग बताइए। देखो इसको हम समपूरक कोण नहीं बोलेंगे क्योंकि यह अकेला कोण हो गया, एक कोण है। ठीक है, हमेशा आपको बताया सर समपूरक कोण जोड़े में होते हैं, तो इसको आप समपूरक नहीं कहोगे, ये अकेला कोण है ना, तो अकेला कोण को समपूरक नहीं कहें। अगर ऐसे लिख देता कि 180 डिग्री और 0 डिग्री ये दोनों समपूरक कोण है क्या, तो अब आंसर आ जाएगा यस सर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 डिग्री में अगर 0 डिग्री को ऐड कर दें तो हमारा 180 आएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे सर, समपूरक कोण है। तो हमेशा क्या होगा, जोड़ा में होगा। ठीक है, हमेशा जोड़ा में होगा। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक का मान दे दिया जाए तो दूसरा निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चेक कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको चेक करना है थोड़ा आसानी से, आराम से। आपको बताना है कि ये दोनों जो कोण आपको दिख रहे हैं इसको आप पूरक कोण कहोगे क्या, सॉरी, या फिर बोला गया है कि ये मतलब चेक करना है आपको कि पूरक है, समपूरक है, एकांतर अंतर, एकांतर बाह्य। तो अभी आपका पोल ऑन किया जा रहा है, चैट बंद रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि आपके आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया आपको। ठीक है, जब पढ़ेंगे फिर इसको देखेंगे, अभी के लिए आप चेक करो कि ये पूरक है कि समपूरक है। इसको ऐड करो और चेक करो, एक कोण है 23 डिग्री, एक कोण है 67 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है।
तो बस आपको जोड़ना है, जोड़कर चेक कर लेना है, ठीक है। आपको ट्रिक भी बताया ना, पूरक के लिए क्या होगा योग, समपूरक के लिए अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाइस। चलो, तो जितने बच्चे हो क्लास में, वेरी गुड कि आप सभी का आंसर आया है, एक बच्चे का नहीं है तो आप चैट में लिखिए। चलिए, अभी आपका पोल नहीं आता, चैट ऑन है, प्लीज चैट में लिखो आप अपना आंसर, है ना। चलिए, तो आंसर आ रहा है, आ गया, ठीक है। चलो, तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सभी के आंसर सही है। यहाँ पर आप बोलोगे सर, अगर हमें चेक करना था कि ये पूरक है कि समपूरक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया कि नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 23 और 67 को आप ऐड करोगे, 23 डिग्री और 67 डिग्री का योग चेक करेंगे, ठीक है। योग निकालेंगे, योग कहने का मतलब सम। 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9, तो इसको जोड़ने पर 90 मिल रहा है। तो आप कहोगे सर योग अगर 90 डिग्री है, तो योग 90 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे सर, पूरक कोण कह देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो, ठीक है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलो, मुझे बताओगे समपूरक कोणों का योग कितना होता है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे। 180 होता है, नाइस। तो समपूरक कोणों का योग 180 और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, ठीक है। दोनों चीज याद रखेगा, एक तरीका है, पूरक छोटा वर्ड तो छोटा, ठीक है, समपूरक बड़ा है तो बड़ा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। दो समपूरक कोणों में से एक कोण अगर 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण बताइए, ठीक है, दूसरा कोण निकालना है आपको, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, समपूरक लिखा गया है, सप्लीमेंट्री लिखा गया है, बड़ा वाला वर्ड, ठीक है, समपूरक है। तो मैं कह रहा हूं कि दो कोण है हमारे पास, उसमें से एक कोण अगर 31 डिग्री है तो दूसरा कोण का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो दूसरा कोण को आप एक्स मान लीजिए, दूसरा कोण को एक्स मान लीजिए और एक्स मानकर उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आपको पता है योग कितना होगा, सम कितना होगा। इसमें हड़बड़ी मत करना, ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, हालांकि आसान सा कैलकुलेशन है। समपूरक कोण का योग कितना होगा, आंसर कुछ गलत आ रहे हैं, कुछ तो आप योग में गलती कर रहे हो। तो पूरक और समपूरक नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें गलतियां मत करिएगा, बहुत आसान सा चीज मैंने आपको बता रखा है। पूरक और समपूरक में छोटा वाला, न बड़ा में बड़ा वाला। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90, समपूरक कोणों का योग 180। तो अगर 180 में एक कोण अगर 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा। चलिए, तो सभी के आंसर आ गए हैं, जितने बच्चे क्लास में हो। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और अभी चैट ओपन है, चैट में आंसर लिखिए। चलिए, तो यहां पर अगर मैं कहूँ चेक करूं, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर बोला गया सर दो समपूरक कोण है, उसमें से एक कोण 31 डिग्री का है, दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो दूसरा कोण को आप एक्स मान लीजिए, हमें नहीं पता ना अभी, ठीक है। आंसर 180 नहीं होगा क्योंकि 180 तो योग होता है, ठीक है, योग 180 होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर दूसरा कोण को हमने एक्स मान लिया, तो हमें पता है सर दोनों का जो योग होगा, मुझे बताइए योग कितना होगा, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, समपूरक कोणों का योग, समपूरक बड़ा वाला वर्ड, तो बड़ा वाला वर्ड तो 180, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री, किसका योग, दोनों कोणों का योग। तो एक कोण हमारे पास 31 डिग्री है, दूसरा वाला कोण को आपने एक्स बोला, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान के लिए आप बोलोगे सर 180 डिग्री में से 31 डिग्री को घटा देंगे, उधर लेकर जाएंगे तो घटाव भी हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो एक्स का मान कैसे निकाला, 180 में से 31 को घटाना है, ठीक है। तो 10 में से 1 घटाया 9 मिला, यहां पर हो गया हमारा 7, 7 में से 3 घटाया 4 और ये बचा 1, तो 149 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आ रहा है हमारा 149 डिग्री। क्लियर हुआ, आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, इस तरीके से तो एग्जाम में आप सॉल्व कर लोगे। अगर शॉर्ट में करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सर 31 डिग्री का समपूरक पूछा गया था, तो 180 डिग्री में से 31 घटा ही तो देना है। समपूरक के केस में 180 में से घटाते हैं, तो 180 में से 31 घटाओगे तो आपको 149 मिल जाएगा, ठीक है, अभी घटाया था, ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। चलो, इतना क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है, चलो। अगला जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चा हड़बड़ी नहीं करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन जो है, लेकिन इसमें काफी गलती करने के चांस है, फिगर पर मत जाइएगा,
यहाँ पर आपको ध्यान से चेक करना है ऐड करके, बिना ऐड किए हुए आंसर करोगे आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक, समपूरक, एकांतर अंतः कोण, और आपको पता है कि एकांतर अंतः कोण अभी नहीं पढ़ाया गया है आपको, तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो सी को मैं हटा दे रहा हूँ, सी नहीं होगा आंसर, या तो ए होगा या तो बी होगा, या फिर ना ही पूरक ना ही समपूरक। तो चेक करिए कि 97 और 73 डिग्री पूरक है, समपूरक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पोल में ऑन कर दे रहा हूं, पोल ऑन है, हड़बड़ी मत करना, बिना ऐड किए हुए आंसर मत करिएगा। पहले आप सावधानी से उसको ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, बिना ऐड किए हुए करोगे आंसर गलत होगा। तो 97 और 73 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ये पूरक है कि समपूरक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाइस, तो अभी दो बच्ची और हो जिनका आंसर बचता है सात। ठीक है, एक बच्ची और हो जिनका आंसर रहता है। ठीक है, तो अभी जितने बच्चे ज्वाइन किए सभी का आंसर आ गया, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन है, चैट में आंसर दीजिए। चलो, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिम बच्चों के। देखो, क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें दिखता है सर ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों समपूरक कोण के जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन होगा या नहीं होगा इसको चेक करना पड़ेगा ऐड करके। चलो मैं यहाँ पर बताऊं, सबसे पहले मुझे बताओ पूरक कोणों का योग कितना होता है। कई बार मैंने आपसे तो पूछा पूरक कोणों का योग कितना होता है, पूरक कितना होगा, योग 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक अकेला कोण 97 डिग्री है, तो ये पूरक हो सकता है क्या। आप कहोगे सर ये तो अकेला 97 है, पूरक में तो योग 90 होना चाहिए, तो 90 से भी बड़ा हो गया, तो पूरक तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूरक तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि संपूरक हो जाए, तो संपूरक फिगर को देखकर नहीं बोलेंगे, हम इसको योग करके देखेंगे, मतलब ऐड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो 97 लिखा, यहाँ पर 17 से लिखा, और अगर आपने जोड़ा है तो मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर इसको जोड़ने पर। तो 7 में 3 जोड़ा, वेरी नाइस, 7 में 3 जोड़ा 10 मिला, हासिल 1, 9 1 10, और 10 7 17। ठीक है, तो ये आ रहा है 170 डिग्री, और जोड़ने पर मुझे क्या दिख रहा है सर, योग जो आ रहा है वो 170 आ रहा है, 170 आ रहा है, 180 तो नहीं आया ना, तो 180 नहीं आ रहा, तो समपूरक भी नहीं होगा, क्योंकि समपूरक कोणों का योग तो 180 होना चाहिए। तो आपको सर संपूरक कोण भी नहीं है ये। ठीक है, ना ही पूरक है ना ही संपूरक है, सी को तो मैंने हटा दिया था, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक बच्चे का आंसर ऑप्शन सी भी आया था, तो इस तरीके से आंसर मत कीजिए, थोड़ा तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बोला गया था कि ऑप्शन सी नहीं होगा, तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, फिर भी सी कैसे कर रहे हो आप, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही पूरक ना ही संपूरक। चलिए, पूरक और संपूरक कौन समझ में आया सभी को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई बार आएगा। चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर चैट में ही दिखना है, और अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो कोण है ए और बी, ठीक है, ए का मान दे रखा है 2x और बी का मान दे रखा है 3x। ठीक है, और ए और बी के बारे में बोला गया है कि ए और बी जो कोण है हमारे वो पूरक कोण है। ठीक है, ये दोनों कैसे कोण है, पूरक, और अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री लिख देना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी। तो आपसे बताना है, आपको पूछा जा रहा है आपसे कि एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का मान बताइए। इस बार हमें कौन नहीं बताना, एक्स का मान बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे। देखो मैं कुछ हिंट दूं आपको, आपको पता सर ए और बी कैसे कौन है, पूरक कौन है, तो ए और बी का जो योग होगा, इनका योग कितना होगा, इनका जो सम होगा, योग या फिर सम लिख लीजिए, इनका जो सम होगा सर वो 180 डिग्री होगा। मतलब ए और बी को हम जोड़ दें तो ए और बी का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर, क्लियर है इतना। चलिए, अब मुझे बताइए ए का मान आपने क्या बोला सर, ए का मान तो आपका 2x है। ठीक है, तो ए का मान आप लग दीजिए यहाँ पर 2x। ठीक है, ए की जगह पर लिख दिया 2x, प्लस के जगह पर मैंने प्लस रखा, बी की जगह पर क्या लिखोगे सर, बी का मान है 3x, तो यहाँ पर रख दिया 3x, और ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी,
तो पूरक कोण था ना, तो पूरक कोण नाइस ही ना कि आपने बताया, वेरी नाइस। तो आप बोल सकते पूरक कोण बोला गया था, तो पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, 180 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। अच्छा, दो बच्चे लिख रहे थे 180, प्लीज आप लोग सही कर लो। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रहता तो फिर 180 लिखते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए 90 होगा। हाँ ठीक है, 90 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने 180 से लिखा है तो उसको चेक कर सही कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, तो 90 लिखना है। ठीक है, तो 2x प्लस 3x क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 2x और 3x को जोड़ेंगे, तो 2x और 3x को जोड़ने पर 2 3 5 होगा, और ये 5x का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। अब 5x का मान अगर 90 के बराबर है तो x का मान कितना होगा, मुझे आप लोग बताओ, x का मान कितना होगा, बताइए जल्दी से। 18 होगा, वेरी नाइस। आपको सर 5 गुना x है ना, 5 गुना x अगर 90 के बराबर है तो x का मान कैसे निकलेगा, 5 के नीचे 5 नीचे चला जाएगा, 90 से भाग दे देंगे, तो x का मान जो होगा वो 90/5 होगा, और 5 से काटिएगा 90 को तो 18 पंजे 90, तो 18 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कोण ए का मान बताइए, अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ कोण एंगल ए का वैल्यू, तो क्या बोलोगे, अभी तो आपने बस x का मान निकाला है, तो x का मान पूछेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोण ए पूछेगा तो कोण ए देखो आपने बोला सर 2x है, तो 2x कहने का मतलब 2 गुना 18। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 36 डिग्री आ जाएगा आंसर। और अगर मैं कोण बी का मान पूछूं तो कोण बी कितना है 3x, तो 3 गुने 18, 3 गुना 18 कितना होगा 54 डिग्री। समझ में आया, तो ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोण ए का वैल्यू बताइए, कोण बी का वैल्यू बताइए, फिर एक्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, नाइस। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, और दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन तो आप अभी सॉल्व कर लो। अगर मैं कह रहा हूं, हाँ अगर मैं कह रहा हूं एक कोण है हमारे पास 3x, ठीक है, एक कोण मैं कह रहा हूं 3x, और एक कोण मैं कह रहा हूं 72 डिग्री, और मैं कह रहा हूं ये दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक कोण है, ये दोनों समपूरक है। इस बार देखो समपूरक लिखा हूं, तो x का मान मुझे बताओगे, सप्लीमेंट्री, इस बार सप्लीमेंट्री लिखा हूं, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप कह सकते हो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों कोणों का योग कितना मिलेगा, नाइस, तो आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। तो इनका जो योग होगा सर इस बार 180 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक बड़ा वाला वर्ड, बड़ा वाला वर्ड में 180। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, तो आप बोलो सर योग 180 होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 3x प्लस 72 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताइए बाकी बच्चे, बस सॉल्व करना है आपको, इतना कर सकते हो आप। तो 3x का वैल्यू कितना होगा, 3x का वैल्यू इस 72 को उधर लेकर जाएंगे, इस 72 को आप उधर लेकर जाइएगा तो 180 में से घटाइएगा, तो 180 माइनस 72, और 3x का जो मान आ रहा है 180 में से 72 घटाइए, तो इसको घटाओगे तो क्या मिल रहा है सर, 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ पर बच गया हमारा 7, 7 में से 7 घटाया 0, और ये 1, तो 108 आ रहा है, तो यहाँ पर दिया 108। तो 3x का मान अगर 108 है तो x का मान कितना होगा, 108/3। ठीक है, और 3 से भाग लगा दीजिए 108 में, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ पर से 18, 3 छक 18। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, ये जो भागफल आ रहा है वही तो आंसर आएगा ना। आप बोलो सर 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, 3 से 108 36 बार में कटेगा, तो आंसर 36 डिग्री है। क्लियर हुआ इतना, बताइए, इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर। चलिए, चलिए तो एक क्वेश्चन में आपको देखो होमवर्क वाली लिंक तो सेंड कर ही रहा हूँ, बस एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और अगले क्लास में आप सभी से पूछूंगा अभी। ठीक है, हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आप लिखना कि अगर हमारे पास कोई दो कोण है, ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है 3x प्लस 5, और बी का मान लिख रखा है 2x माइनस 25। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी कैसे कोण है, समपूरक कोण है। ठीक है, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो x का वैल्यू मुझे बताइए कितना होगा, एंगल ए का मान मुझे बताइए कितना होगा, और एंगल बी का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये मैं अगले क्लास में सभी से पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद
होमवर्क वाली लिंक तो सेंड करूंगा ही, होमवर्क वाली लिंक भी कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, क्लास इतना ही रखते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं बने तो मुझे बताना, अगले क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। बाय बाय।